सासू माँ के मुंह पे टेप मारा, दोनों की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया, ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई और हमारे सासू माँ की लाश की धज्जियां उड़ गई। यार साथियों, हमारा बायोडाटा अब बच्चा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह को भी हमारे साहब ने हमारे पास फोन किया था कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं आपके घर आ रहा हूं अपनी बहन रामकली से अपनी कलाई में राखी बंध। तो चलता हुए खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, तर पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की जो बंद है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा कर पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद। भैया मैं आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ, लेकिन ये जो हमारे दूसरे भाई लोग 10 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बैठे हैं, ये लोग आपको ना तो जानते हैं भैया, ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए हैं मेरे भाई, तो आप अपने परिचय स्वयं दे दो। अच्छी बात है। हाँ, अब तो मैं अंग्रेजी में चले, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। दोस्तों, मैं जिला मुरादाबाद गांव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी, एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है और मेरी बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया और छुट्टी लेकर के घर आया, काफी पता लगाया, लेकिन उस हरामजादे का कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया। दोस्तों, आज 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन पर मुझसे कहती रहती है इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे छुट्टियां मिल गई है, सोच रहा हूँ कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बंधाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है, इसी छुट्टी में दोनों काम संपन्न हो जाएगा। चलता हूँ अपने गाँव की तरफ। हम कहे बुआ पाला की माठा भात खा बेटवा। काम माथा भात खाई बुआ, भैंसा तो कमा एकदम। अरे छोटुआ, आजकल भैंसा के दही माठा ही रहा है करे ऐसे बोलते जानत नहीं है, हम तो नहीं जानते। भैंसिया हमारे बच्चा थे चप्पड़वा, हाँ, हम सोचे भैंसिया के संती थी। पावना दूध दे शुरू कर दे। अरे भैंसम तो का अंतर नहीं लगता है। अरे गोरू ना जी यार, दहीवा मठवा कहाँ से खाता है रे? वो नहीं हमारे दादाजी आ रहे हैं, हमसे कहन के हे बे छुटवा हले सुन, हमके कहा हो दादा कहन बे ते दिन भर देखी लोगों साथे चौराहा बाजी करते हर हर घूमत है टहरत है, हमके तब कहन ऐसा बा जो तीन भाई चाहने ले जाते चराव दे चरावे बुआ, एक जने बिया डायर है तेरी बड़ी बड़ी बिहन होई रही। हाँ, समझ में चला देबे। ओकरे बाद ले जे भैंसिया से तुरंत कुछ चढ़ ली कर ली। हां कौन लड़के का बताई है आए न पूछे न पछोरे पहुंचे
मारे सूला अरे कहीं चटानी ना बाप बेटा। भाई हमारे मन से दूध कहाँ देखे बे हाँ कहाँ के देख पाए सब देखे यहाँ तोरे मन से दुआरे दुआई तो हम कहे बताओ बे काहे मारे बे काहे बताओ के केकर घर के है बे हमके तो उसी चीज का मतलब है बे हम चाहे के घर कोई काहे कबे ये बताओ अरे ए के बाद दिन हटाओ उठाए दिन हटाओ तू उठाए पूरे बार बहुत चुप से सुन सकते निकल ले हमके छोटू बेटा निकले नहीं पेला जाते ये क्या गाड़ी जवान तू बोला था ना छोटे तो का मालूम हो चाहिए भाई इसी से दूध माटा हो तो दही से क्या होता। अच्छा तोरे तोरे लड़कियां होती देखा बुआ देखा तही कबूतर सजा हम तो का जाना समझता है भाई हाँ। लेकिन जो भैया हरण बैठा है माई बहनी हरण बैठे ये सभी तो कनाई जानते हैं तू के हो कहाँ के रहे वाली हो का तोहार नाम है का तोहार काम है कि हमरे आई हो अपन पर से एक छोटू माही बहनी वाले भैया बाबू हरे तभी जाना कहाँ कि छोटू का बुआ है पूरा गाँव ही देख जाना कहाँ है कि छोटू अपने बुआ के ये तमाशा हमारा कर बजवा झांझर हो जाए क्या कर रहे काम धंधा के काम नहीं चल भाई तोहार साथ के इतना पूरा न कर है मतलब तोहार कमरवा जेमे तू लेकर बैठा तू हमें साफ कर अच्छा चल ठीक है ना तो मैं तोरे हम पोछा लगावे जा कहाँ बैठी तू अब कपड़वा हाँ तो दोस्तों हमारी संगीती परिचय लीजिए कौन विधा से लेबे जागे। हाँ तो दोस्तों हमारी संगीती परिचय लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं इसी विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है और एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी है और एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागनी है लेकिन छोटू मुझे एक बात की टेंशन रहती है आज 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे जब हर बहन अपने अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते हैं भैया के कलाई में राखी बांधती मेरे भैया की कलाई शुरू हो कहा कर हुआ देखा भैया के पास मजबूरी है कहा का भाई ड्यूटी होता है ड्यूटी बहुत उनकर कड़ी है अब भाई हमारे जब छुट्टी पही तब यही और जब छुट्टी न पही कहाँ से पही कहा कर थोड़ा इंतजार कर छोटू मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब नहीं आए मैं उनसे जीवन में कभी बात बोले भाई परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में दे रामकली क्या बात है किससे खफा हो किससे नाराज हो किससे बात नहीं करोगे स्वामी जी मैं अपने भैया से खपा हूँ अपने भैया से नाराज हूँ अपने भैया से बात नहीं करूंगी पर इसकी वजह क्या है रीजन क्या है स्वामी जी कल रक्षाबंधन का त्योहार है अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं आए तो उससे जीवन में कभी बात नहीं करूंगी कहने का मतलब है कि कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है जिस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती है भाई उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ जरूर देता है साथ ही साथ ये वचन देता है मरते दम तक आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा देखिए रामकली क्या बात है तुम्हारे लिए खुशखबरी है अरे कैसी खुशखबरी है स्वामी जी प्लीज कम सिट डाउन थैंक यू सुनो हमारी बात को ऐ प्यारी सत्ता और राखी बंधाने
तुम्हारे भैया ने मेरे पास फोन किया था। फोन में उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि कल रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर वो तुम्हारे दरवाजे पर स्वयं चल करके आएंगे और तुम्हारे हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवाएंगे। अरे स्वामी जी, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए आप। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं खुशियों का डिपो हूँ। मुझे पहचान रही हूँ स्वामी जी। आप मेरी बात सुनिए। बोलो। सुन तारे बातें क्या हुआ? होती खुशियाँ राखी बांधी लाई में स्वामी जी, अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे आ गए, भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और साथ साथ उनसे 10,000 रुपए लूंगी। बेदन ख्यालात मैडम जी, आपके ख्यालात को हम धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज के दौर में 70% बहनें इनके ख्याल की। हमारे ख्याल कमी आए हो। ये सभी 5 रुपया का राखी बांधा थी न, 500 रुपया का कामना करती भैया है। अरे स्वामी जी, वे सारी साया ब्लाउज की बात ही नहीं करे है। हकीकत यह है भैया है, रजनी कितना मेहरारू खाली हुई धोतिया भी न जाके रखिए बात। सोचा थी चल 4 भाई हैं, चारों भाई के धोती तू कन राखी बांधब कुछ देवे करही और साथे साथे एक की धोती देही, साल जाएगा अगले साल फिर पहुंचब। अजवन मिठाइए लेके जाई थी। सब जाना तो है रक्षाबंधन एक दिन बढ़िया वाली मिठाई बिकत। रजनी कितना मेहरारू है, कहीं कहाँ परेशान होता जाता डेयरी पर 2 लीटर दूध लिया उसे। ये देखा तो है कि एकदम ओरिजिनल मिठाई है घरे की। सस्ती पड़त न भैया। वाली बात। मेरी बात सुनो। पैसे का चक्कर छोड़ो, सुनो जान मार, कौन सा खाना उसको खिलाओ तुम, शाम बाजार से खिलाओ अभी, मुझे कुछ बताओ। ₹5 की राखी बांध करके 10,000 की कामना करने वाली लालची बहन, लालची पत्थर। कभी तूने ये सोचा कि मेरा भाई 2 साल बाद मेरे दरवाजे पे आ रहा है, उसके खाने का प्रबंध करूं, कुछ सब्जी वगैरह लाऊं कि ना लाऊं? खाना भी खाएंगे। ना खाली तो का पैसे दे ही बस। अरे पैसवा दे, व्यवस्था हो जाए सब में। स्वामी जी मेरी बात सुनिए। बोलो। सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, सब्जी सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, दारू बनाओ खाते पीते नहीं, दाल रोटी पसंद मेरे भैया को है, गाजा दारू मेरे भैया पीते स्वामी जी, मेरे भाई साहब दारू मुर्गा से इतना सख्त नफरत करते हैं, अगर उनका मुर्गा का नाम अगर उनके सामने क्यों ले लिया तो 2-3 रोज खाना नहीं खाते, पलटी हो जाती। बस उनका दाल रोटी पसंद है बस। राम खलील, जिस तरह से तुम्हारे भैया को दाल रोटी चावल पसंद है ना, उसी तरह मुझे इंटरनेशनल भोजन पसंद है। ये क्या चीज है स्वामी जी? मैं पहली बार सुन रही हूँ। तुम नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती हूँ। ऊपर वाले नहीं जानते? अरे सुरेश भैया जाना मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के हर राज्य में मिलने वाला सुनो, शाम को दाल रोटी चावल बनेगा। सुनो इधर मेरी बात सुनो, तो बैठने के चक्कर में पड़ी रहती है। शाम को दाल रोटी चावल बनेगा और सुबह सोच रहा हूँ पनीर ले आता हूँ। अरे स्वामी जी क्या परेशान होते, पनीर की सब्जी भाई साहब खा लेते हैं ना, उनके पेट में गैस हो जाती है। गैस नहीं मैडम, गैस ज्यादा लगते हैं। नहीं गैस वाली बात। अच्छा बाजार जाता है तो मार भिंडी ले आया बस।
हाथ है फूफा हाँ इतना दिन तोहरे साथे हमका राहत हो गया हाँ इतना दिन साथे राहत हो गया तो इतना दिन तोहार हम करत ही मतलब काम धंधा चीज तक कमारा जौन दिन हमार करे लगता है इतना दिन साथे रहा तोहरे लेकिन आज तक तू हमका कभू बाटुल चोखा ना भाई आपका कहा पाँच सारे पहले नाम ले सी ये कहा थे जोन बोल बोल बाटी चोखा बे हाँ हो फूफा हाँ अचार जाता है हाँ जाता कुछ हमारे ऊपर लेता है का हजम कर सकत देखा फूफा चुप रहा देखा भाई कितना तो हाथ छुटवा दुलारे के भतीजे ही और का चीज मंगाई उस्ताद तू जानत है भाई परे हन का कौन चीज ऐसा मंगाई ताकि हमारे फूफा को पैसा बहुत कम लेकिन खर्चा हो। अफसोस की बात है बैफरन तो लेकिन नाम ना लिखा है ये एक एक रुपये के बचत करत ही समझ ल देखा फूफा बाजार जाता है तो यही तुरियावा सबका दूठी लोग लाख लाई है पाए एक लात हर पाए एक लात हर से अबे लौंग लता बोलते हैं हाँ लपेटन दास तू अपने बुआ का ख्याल रखना ठीक है